हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का स्काई हाई क्लासेज में। और आज स्काई हाई क्लासेज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार आने की गुंजाइश होती है, या फिर ऐसे आपको इस तरीके से कई चतुर्भुज को सिद्ध करने के लिए कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों के बीच में वीडियो एक के बाद एक करके ला रहे हैं, ताकि आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसी बेस पे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं जिनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, दर्शाइए कि बिंदु 2, यानी कि 4 बिंदु दे दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, इसका हम लोग नाम दे देते हैं। क्या करते हैं? इसका नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं ए बी सी, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का डी। ठीक है, और सभी बिंदुओं को शीर्ष देखिए, दर्शाइए कि बिंदु के तथा एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। बिंदुओं का नाम दे देते हैं। ए बराबर हम लोग ले लेते हैं 2,1। ठीक है, बी बराबर हम लोग ले लेंगे 5,2, और सी बराबर हम लोग रख देंगे 6,4, और डी बराबर हम लोग लिखेंगे 3,3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। और हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध यही करना है कि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। हमको यही प्रूव करना है। क्वेश्चन को देखकर घबराया नहीं जाता है, आराम से लगाया जाता है, बिल्कुल इजी। मतलब इससे तुच्चा क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। बशर्ते हम क्या करते हैं, हम और आप क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, किसमें तो फिगर दिया ही नहीं, कैसे हम बनाएंगे। नहीं, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको ये सोचना है किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, उस चैप्टर में आपको कौन कौन से बेस बनाए गए हैं, उस बेस के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, हम एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ले लिए हैं, उसके सभी शीर्षों को लिख दिए हैं। तो हम इसी को एक अपने भाषा में लिख रहे हैं, थ्योरी में लिख रहे हैं, और थ्योरी में लिख रहे हैं। अच्छा, हमको सिद्ध क्या करना है? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना ए बराबर हम लोग मान लेंगे कितना, 2,1, बी बराबर मान लेंगे 5,2, सी बराबर मान लेंगे 6,4, और डी बराबर हम लोग मान लेंगे, डी बराबर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे डी थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं। देखिए, डी बराबर हम लोग का हो जाएगा 3,3। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, कभी भी बिंदुओं को जब लिखिएगा तब उसका नामकरण कर दीजिएगा। ठीक है, हम नामकरण कर देते हैं, लेकिन नामकरण करने से छोड़िए भी। अब उसके बाद से देखिए, ये हम मान लिए है ना, मानने के बाद हम लोग लिख रहे हैं ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, और डी बराबर इतना। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। एक बात याद रखिए, यदि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे तो सिद्ध क्या करना है? तो क्या होगा? ए बी बराबर इस भुजा के बराबर यह भुजा हो, ए बी बराबर सी डी। ठीक है, तथा और क्या हो जाएगा, और ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग एक एक करके सभी बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि ए बी बराबर लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर। अब देखिए, जिसके जिसके बीच की दूरी को हम लोग निकालते हैं, आप मान लेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, और इसको मान लेंगे y2। ठीक है, इसको मान रख देंगे हम लोग करड़ी में, आप लोग को निकालने आता है इसका मान। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख देते हैं, ए बी का मान निकाल लेंगे हम लोग। तो ए बी बराबर हो जाएगा हम लोग का करड़ी में, x2 का मान कितना है
तो x2 का मान हम लोग का 5 है और माइनस x1 का मान 2 है, धन होल स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान कितना है 2 है और माइनस y1 का मान 1 है, स्क्वायर कर देंगे। ए भी बराबर हम लोग का मिल जाएगा करड़ी में, देखिएगा 5 में से 2 निकालेंगे 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे धन 2 में से एक जाएगा 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी बराबर हम लोग का मिल जाएगा करड़ी में 3 3 का 9 और धन 1 हो जाएगा 10, यानी कि हम लोग का ए बी बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में 10। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा ए बी। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे बी सी। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बी सी का मान फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी हुआ था, अब हम लोग निकालेंगे बी सी। तो जब बी सी निकालेंगे तो इसको हम लोग x1 मान लेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेंगे y1 और इसको हम इरेज कर देंगे, यहाँ पर मानेंगे x2 और y2। ठीक है, तो लिखेंगे बी सी बराबर, बी सी बराबर निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना हमारा 6 है माइनस x1 कितना है 5 है का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 यानी कि 4 और माइनस y1 का मान 2 है तो वही स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग का आ जाएगा bc बराबर, bc बराबर हम लोग का हो जाएगा करड़ी में 6 में से 5 निकाल देंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा धन 4 में से 2 निकालेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो bc बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 1 और धन 4 हो जाएगा, यानी कि bc बराबर हम लोग का आ जाएगा करड़ी में 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं सी डी, इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा और इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल देंगे सी डी, सी डी का मान निकाल देंगे। तो सी डी बराबर हो जाएगा हम लोग का करड़ी में x2 का मान कितना है 3 और माइनस x1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर धन y2 का मान कितना है 3 और माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग का सी डी का जो मान आ रहा है वो हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा -3 हो जाएगा और धन 4 में से 3 को माइनस कर देंगे 1 हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 3 3 का 9 और धन 1, यानी कि सी डी बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे सी डी हो गया। अब हम लोग निकालेंगे डी ए का मान, किसका मान डी ए का। ठीक है, डी ए का जब मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डी ए में ये हमारा हो जाएगा x1, ये हम लोग का हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और यहाँ पर ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब हम लोग डी ए का मान निकाल लेंगे तो देखेंगे डी ए का मान हम लोग का आ जाएगा डी ए बराबर, अब डी ए का मान निकालेंगे तो x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 2 और माइनस कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर धन y2 का मान कितना 1 और माइनस 3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर हम लोग का हो जाएगा करड़ी में, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और धन कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अगर मान निकाल लेंगे इसका डी ए का तो डी ए बराबर हम लोग का हो जाएगा 1 और धन 4 और डी ए बराबर हम लोग का हो जाएगा करड़ी में 5। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना था ए बी बराबर सी डी। तो देखिए हमारा जो ए बी है ए बी का मान कितना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना था ए बी बराबर सी डी तथा और क्या सिद्ध करना था हमें, तो हमें सिद्ध करना था ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है, तो देखिएगा ए बी का मान हमारा यहाँ पे 10 आया हुआ है। ठीक है, तो ए बी का मान 10 आया है तो लिखेंगे करड़ी में 10 आया है, करड़ी में 10 बराबर सी डी का मान देखेंगे कहाँ पर आया, सी डी का मान देखिए भी आया करड़ी में 10, करड़ी में 10 बराबर 10 है ना, यानी कि ये दोनों मान बराबर है तथा ये देखिए हमारा करड़ी में 5 इसका आया बराबर करड़ी में 5 इसका आया है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसीलिए यह सिद्ध होता है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ तक हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, हम लिखेंगे चूंकि विपरीत भुजाएं समान है, चूंकि विपरीत विपरीत भुजाएं भुजाएं समान है, इसीलिए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और ये हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाला है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस बेस पे बहुत क्वेश्चन आएगा। जैसे कहेगा कि सिद्ध करके दिखाइए, 3 बिंदु दे देगा, 3 बिंदु दे देगा और कहेगा कि बताइए कौन सा त्रिभुज है। तो आप उन सभी तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है। अगर जो ऐसे 4 बिंदु दे देगा, कहेगा दर्शाइए कि क्या वर्ग है या नहीं है, तो वर्ग रहेगा तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE, ये सब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE, सब का सब बराबर होगा तो कहेंगे वर्ग है। उसके बाद ऐसे ही 4 बिंदुओं को दे देगा, कहेगा बताइए कि आयत के शीर्ष है कि नहीं है। तो वैसे में आयत का जब होगा तो इसके समान इसको दिखा देंगे, इसके समान इसको दिखा देंगे, जैसे ये वाला हम लोग दिखाए हैं। ठीक है। तो आयत, वर्ग, त्रिभुज, ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन आपको इसी बेस पे लगाना है। बिल्कुल बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल के समान कर देंगे। लेकिन आपको एक बात जानना जरूरी होगा कि किस वाले आकृति में कौन सा कंडीशन होता है। जैसे समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं क्या होती है, समान होती है, तो ये कंडीशन था तो हमने प्रूफ कर दिया। वैसे ही यदि वर्ग रहता तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो आपको सभी भुजाओं के बीच की दूरी को निकाल के समान दिखा देते हैं। ठीक है। अब ऐसे भी त्रिभुज निकालने के लिए कहेगा, त्रिभुज में 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। तो आपको यदि दोनों भुजाएं बराबर दिखा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बराबर दिखा देंगे, तो आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। ऐसे इसी बेस पे आपको सब सॉल्व करना होता है। ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को यह अच्छा लगा हो वीडियो, आप इससे कुछ सीख पाए होंगे, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।